हेलो दोस्तों, देखिए हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। और कल हमने इस्लाम धर्म के बारे में बात की थी, जिसमें हमें जाना इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, और शिया समुदाय के बारे में जाना, सुन्नी के बारे में जाना, और सूफी मत के बारे में जाना, और इस्लाम धर्म को कितने खलीफा मिले, 4 खलीफा मिले थे, उन सब के बारे में जाना। और आज हम पढ़ेंगे भारत में अरबों का आगमन। और इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में हम 712 से 714 ईस्वी तक पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसी के बारे में क्यों, क्योंकि यह मोहम्मद बिन कासिम ही वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहले भारत में सबसे सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। अब मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, या मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्यों आया। बात है 8वीं शताब्दी की। मोहम्मद बिन कासिम भारत में 8वीं शताब्दी में आया था। और 8वीं शताब्दी में मैंने आपको कल बताया था कि हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्हें हमने किस नाम से जाना, खलीफा के नाम से। और 8वीं शताब्दी में इस समय खलीफा की जो पोस्ट थी वो कहाँ पे थी, बगदाद में। एक खलीफा का जो पद था वो कहाँ था, बगदाद में। और इसी बगदाद का एक गवर्नर या राज्यपाल, जिसका नाम था अल हजाज, इसी बगदाद का एक राज्यपाल या गवर्नर अल हजाज, जो कहाँ का शासक था, जो शासक था अरब का। अल हजाज। और इसी अल हजाज का आर्मी चीफ या सेनापति कौन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। अभी इस समय भारत में क्या चल रहा था, इस समय जो भारत में प्रवेश करने का एक ही रास्ता था, एक ही मार्ग था, वो था सिंध। सिंध, सिंध की कैपिटल थी देवल। और इसी देवल में दाहिर नाम का एक शासक शासन करता था, जो ब्राह्मण वंश का राजा था या शासक था, ब्राह्मण वंश। और यहीं सिंध, यहीं पर एक पोर्ट था या एक बंदरगाह था, जहाँ से अरबों के व्यापारिक जहाज होकर जाया करते थे। एक बार दाहिर ने, जो अरबों के व्यापारिक जहाज थे वो जा रहे थे, दाहिर ने उन्हें जब्त कर लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ किसे, अल हजाज को। यह सूचना बगदाद के शासकों के पास पहुंची, और बगदाद के शासकों ने दाहिर को मैसेज किया या मैसेज भिजवाया कि आपने जो अल हजाज के व्यापारिक जहाज जब्त किए हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। पर दाहिर ने ऐसा नहीं किया। तब बगदाद के शासकों ने अल हजाज से कहा कि भारत पर आक्रमण करवाइए। और तब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और दाहिर की हत्या कर दी। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला सबसे प्रथम मुसलमान था। भारत में आक्रमण करने वाला सबसे प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध पर राज कर रहे या रूलर या शासन कर रहे दाहिर, जो ब्राह्मण वंश का शासक था, को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। ठीक है।
दाहिर की हत्या कर दी। और दाहिर की ही दो बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी और सूर्या देवी। दाहिर की दोनों बेटी को अपने साथ ले गया और अलहजाज के दो बेटे थे और उनके ही हरम में ले गया निर्मला देवी और सूर्या देवी को। हरम वह स्थान होता है जहाँ पर केवल महिलाएं रहती हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या कर दी तो मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध पर अपना अधिकार कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से या सिंध के लोगों से कहा कि अब तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर की थी, पर अब सिंध पर मेरा अधिकार है, तो अब से तुम्हारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि यदि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए या फिर आपको अपनी सुरक्षा के बदले मुझे एक कर देना होगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जजिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया, जो किसके द्वारा दिया जाता था, गैर मुस्लिम्स के द्वारा, जिसे गैर मुस्लिम लोग देते थे, जो अपनी आय का 1/2 या 2/3 भाग देते थे। ठीक, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से दूर रखा किन लोगों को, विधवाओं को, ब्राह्मणों को और विकलांगों को। भारत में सबसे पहले जजिया लगाने का श्रेय किसे जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को। भारत में सबसे पहले जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले चलवाए थे स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के के नाम से। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले भारत में चलवाए स्वर्ण सिक्के, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, या मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुसलमान था जिसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, दिरहम सिक्के। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ही सबसे पहले भारत में लाया अरबी घोड़े। मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में सबसे पहले क्या लाया, अरबी घोड़े। और मोहम्मद बिन कासिम की जो जीत का ही सबसे बड़े दावेदार थे भी क्या थे, अरबी ही घोड़े, क्योंकि हमारे पास जो एलिफेंट थे, इतनी देर में एलिफेंट घूम के आया करता था, इतनी देर में घोड़े घूमकर भाले से आगमन कर देते थे। और सबसे बड़ी जीत का ही जो कारण रहा मोहम्मद बिन कासिम का, वो अरबी घोड़े ही रहे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में शुरू की या बताया, मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले शुरू की हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स या खजूर की खेती। और इसी ने बताया कि ऊँट भी भैया पालतू जानवर है, और अरबों ने ही सबसे पहले ऊँट को पालतू जानवर बनाया, या अरबों ने ही ऊँट पालन किया। ठीक है, अरबों के ही द्वारा एक शब्द दिया गया, इसका नाम है मानसून। मानसून कैसा शब्द है, अरेबिक वर्ड है। और अरबों के ही द्वारा सबसे पहले मानचित्रावली या एटलस बनाई गई। अरबों के ही द्वारा सबसे पहले एटलस या मानचित्रावली
बनाई गई। ठीक। अब 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। कैसे? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की जो दो बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी और सूर्या देवी, इसने जो ये अलजाद के हरम में पहुँचाई थी, तो इसने इन दोनों ने ही, निर्मला देवी और सूर्या देवी ने ही अलजाद को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपके साथ धोखा क्या है। मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत और आबरू पहले ही लूट चुका है, उसने आपके साथ धोखा क्या है। जब यह बात अलजाद को पता चली तो अलजाद ने 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के पास मैसेज भिजवाया, संदेश भिजवाया और कहा कि आप तुरंत अरब लौटिए। और मोहम्मद बिन कासिम के अरब लौटने पर ही अलहजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया। और यह बात जो हमें पता चलती है वो किस से पता चलती है? यह बात हमें एक किताब जिसका नाम है चचनामा, यह सारी बात, यह सारी कहानी हमें किस बुक से पता चलती है? चचनामा से। चचनामा से ही पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम के अरब पहुंचने पर अलहजाज ने उसे मृत्युदंड दे दिया और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ। अरबों ने हमारी दो पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया, जिनका नाम है, पहली पुस्तक है चरक संहिता, जिसके लेखक और राइटर कौन है? चरक। और दूसरी पुस्तक है पंचतंत्र। बाइबिल के बाद पूरे विश्व में जो दूसरे नंबर पर फेमस पुस्तक है वो है ही कौन सी? पंचतंत्र। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद किया उसका नाम है कालीला व दिमना। तो दोस्तों, ये हमने मोहम्मद